नेस्टेड नेस्टेड वाइल लूप आज पढ़ेंगे, ठीक है। और पैटर्न बनाना पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कंटिन्यू पास और खत्म, आज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने फोर लूप में बहुत सारे पैटर्न्स बनवाए हैं। आज मैं, तुम दौड़ के आ रही हो क्या कहीं से? तो आज हम वाइल लूप नेस्टेड का देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सरसाइज कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे लूप के साथ ये काम करा और मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग वाइल लूप के साथ जितने मैंने पढ़ाया है फोर लूप में उसको वाइल लूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने किया नहीं होगा, पूरी गारंटी है ना। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। स्माइल, मैं जानता हूँ कि तुमने नहीं किया, ठीक है। कहाँ भी जीते? क्या? कुछ नहीं, खाना खाए हो? अच्छा, कब? थोड़ी यार, देखते हैं। तो हम इसी पैटर्न को वाइल लूप से बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा? नेस्टेड वाइल लूप से। इसी पैटर्न को नेस्टेड नेस्टेड वाइल लूप से बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अ, एक आई की वैल्यू 0, वाइल आई इन, सॉरी नॉट वाइल आई इन, इक्वल टू 5, और 5 यू कैन से, ऑलराइट। फिर इसके अंदर जे की वैल्यू जो है वो 0, है ना। फिर वाइल जे लेस देन इक्वल टू 5, है ना। स्टार्ट एट वन ऑन एंटर, ठीक है। फिर उसके बाद है, क्या होगा? इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 4, print space multiply, not multiply, and line change, else print star, okay, and equal, and then j is equal j plus 1, and I equal I plus 1. oh shit, ये क्या हो गया? प्रिंट फंक्शन नहीं लगा, राइट। बाहर में प्रिंट फंक्शन नहीं लगा, यूज इट और दिस। सो कैसे हुआ? we know how to debug it. We have a debugger, right, in PyCharm. So let's start PyCharm. We'll copy this and paste there. Close this, paste it here, and point current file को choose कर लो, current file, again debug, and you will get your interpreter here in this line. आ गया? ओके, कंसोल पे जाएंगे एंड विल सिंपली स्टेप ओवर। आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 5 से छोटी है, सो हमारा लूप पहली बार चलेगा, राइट। और जे की वैल्यू 1 मेमोरी में आ जाएगा, राइट। अच्छा, जे की वैल्यू जो है वो 5 से क्या है? छोटी है। छोटी है तो मतलब ये 5 बार मैं चलाना चाहता हूँ, तो क्योंकि जो हम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पहले लाइन में 4 स्पेस फिर एक स्टार, दूसरे लाइन में 3 स्पेस फिर 2 स्टार, तीसरे लाइन में दो 2 स्पेस,
है ना, फिर 3 स्टार। तो मतलब 5 बार तो चल ही रहा है ना हमारा लूप, इनर वाला भी, इसीलिए मैं लेस देन इक्वल टू 5 लिख के बैठा हूँ, क्योंकि आई से स्टार्ट करा है। अगर आई की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं होती तो हम उसको 5 तक ले ही नहीं जाते। ठीक है, जे की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट कर रहे होते तो 5 तक नहीं लेके जाते थे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी 5 टाइम चल रहा था, राइट। ओके, 1 से स्टार्ट किया इसलिए इक्वल टू 5 लिखा, यानी कि 5 बार तो चलाना ही है इनर वाला लूप। ठीक है, और 5 रोज चाहिए हमें, इसलिए बाहर वाला भी लूप चला रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जो हमारा जे का वैल्यू है वो हमारा 5 से क्या है, छोटा है, छोटा है, तो हमारा इनर लूप चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जे की वैल्यू कब तक चलेगी, जब तक वो 4 इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। अब यहाँ पे आई लिख रखा है, आई की वैल्यू भी क्या है, 0। तो 4 में से -0 करोगे यू विल गेट 4, और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये जो कंडीशन है ये कितनी बार प्रिंट करेगा स्पेस को, 4 बार। पहले तो 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, और फिर कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद एल से चलेगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो चुकी होगी, और 5वीं बार के लिए यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू नहीं होगा, तो 1 स्टार प्रिंट होगा। क्लियर है, लेट्स सी। पहला स्पेस तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा स्पेस, लेकिन यहाँ पे आया है, दिख रहा है। दूसरा स्पेस, जे की वैल्यू 2 के लिए चल रहा है, दूसरा स्पेस आ चुका है, देखो। ओ शिट, अच्छा अभी प्रिंट नहीं हुआ है, होने दो। देखो 2 स्पेस, फिर उसके बाद जे की वैल्यू अपडेट हो रही है, फिर एक और स्पेस, देखो 3 स्पेस, है ना। फिर उसके बाद एक और स्पेस, देखो 4 स्पेस, है ना। और लास्टली एल से चलेगा, क्योंकि जे की वैल्यू 5 है, जो 4 से ना ही छोटी होती ना बराबर होती, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। एल से चलेगा, एल से क्या करेगा, स्टार को प्रिंट कर देगा, और फिर से लाइन चेंज करेगा, और ये ट्रिपल एरो एक लाइन नीचे चली जाएगी, देखो स्टार आ गया यहाँ पे, एक लाइन नीचे चली जाएगी, सी, चलेगी नीचे। अब उसके बाद आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गया, 1 हो गया, तो अब 1 के लिए काम फिर से होगा। तो आई की वैल्यू 1 यहाँ पे रखा जाएगा, जब रखा जाएगा तो 4 में से 1 माइनस होगा, तो कितने स्पेसेस प्रिंट होंगे, 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे। और बाकी हमारा इनर वाला लूप तो 5 बार चल रहा है ना, 2 बार स्टार प्रिंट होगा, अगर 3 बार स्पेस प्रिंट होगा तो। ठीक है, सो लेट्स रन दिस, जस्ट डूइंग इट फास्ट। कैन यू सी दिस, 2 स्टार प्रिंट हुआ और 3 स्पेसेस प्रिंट हुए। ठीक है, अब आई की वैल्यू फिर से क्या हो रहा है, आई की वैल्यू जो है वो हमारा 2 हो गया है, 2 हो गया है, तो आई की वैल्यू के लिए फिर से ये इनर लूप चलेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू तुम 2 रखोगे और 4 में से माइनस करोगे तो 2 बचा, तो हमारा जो इनर वाला लूप है वो कितनी बार स्पेस प्रिंट करेगा, 1 एंड 2, 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद जितने बच गए वो स्टार, यानी कि 3 बार स्टार प्रिंट करेगा। अच्छा, लेट्स सी, हो गया। अब आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, अब 3, 4 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1, राइट। अब जो ये 1 है, जे से छोटा, यानी कि जे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है या बराबर, तो एक बार हमारा स्पेस प्रिंट होगा, और जितने बच गए उतने बार स्टार प्रिंट होंगे, राइट। चलो तो लेट्स रन दिस। ठीक है, अब उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई है, सी, 4, 4 में से 4 माइनस हो जाएगा, क्या होगा, 0। अब 1 से जे स्टार्ट हो रहा है और ये 0 है पहली ही बार में, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, फॉल्स हो गई, तो एक भी हमारा क्या नहीं प्रिंट होगा, स्पेस कितना, क्या प्रिंट होगा हमारा, सिर्फ स्टार प्रिंट होगा 5 टाइम्स, राइट। ठीक है, और उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, जो 5 के बराबर नहीं होगी, या ना छोटी होगी, मतलब बराबर तो लिखा ही नहीं है, छोटी तो नहीं है ना। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई तो क्या चलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, किसको कुछ नहीं समझ में आया, फिर इतना सीरियस क्यों, आईसीयू से आए हो क्या। हाँ, तो किसको कुछ समझ में आया, या तुम लोग किस में हो, किसी सरकार में नहीं हो, नोटा पे घूम रहे हो तुम लोग। समझ में कितने लोगों का है ये पूछा है मैंने, समझ में आया, आया समझ में, समझाओ, अरे समझाओ।
नहीं, देखो गाइस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में मत लो, ठीक है, मैंने पहले भी एक बार बोला था ना, बोलने की आदत डालो। नहीं बोलोगे तो सुनेगा कौन? सुनेगा, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग सुनोगे मेरी बात? नहीं सुनोगे ना। बोलने की आदत डालो। समझाओ यार, तुम्हें तो आया समझ में, समझाओ क्या हो रहा है। हमने पहले ये आई की वैल्यू जीरो क्यों लिया? जीरो क्यों लिया आई की वैल्यू? हाँ, जीरो से स्टार्ट हो गई, ये इनिशियलाइजर है, कल बताया था। अच्छा सर, यहाँ पे 5 क्यों लिखा है मैंने? अंदर वाले जितने कंटेंट है सर, 5 बार चलाने हैं, तो जीरो से स्टार्ट किया है, 5 से छोटा लिखा है, तो 0 1 2 3 4 के लिए ये चलेगा, नहीं कि 5 टाइम। ऐसा समझाना होता है, ठीक है। उसके बाद जे, जे की वैल्यू 1 क्यों ले रखा है, जीरो क्यों नहीं ले रखा? सर वो मेरी मर्जी। हाँ ये भी है, कंडीशन लगा रखी है इसलिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, चलो तो जे की वैल्यू 1 से शुरू करके अब इनर वाला लूप भी हम कितनी बार चला रहे हैं? 5 बार। और 5 बार तो चल ही रहा है, स्पेस के लिए भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है, राइट। अच्छा, अब हमने ये इफ एल्स कंडीशन क्यों लगाया है? नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप तो पहले से ही रखा हुआ है। कंडीशन ट्रू होगी तो स्पेस प्रिंट करेंगे, कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टार प्रिंट करेंगे, ठीक है, हर इटरेशन। चलो, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हमारा ऐसा स्टार प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसेस आ रहे हैं, ठीक है। हमें इसको सोचना पड़ेगा गाइस, ठीक है, प्लीज आप लोग बोलने की आदत डालो, इंटरव्यूअर बोलना ही बोलना सुनेगा कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। चुप रहने के वो पैसा तो नहीं देने वाला, और कोई भी नहीं देगा, और कोई मुंह भी नहीं लगाएगा, ट्रस्ट में, है ना। जो नहीं बोलता है उसको कोई नहीं सुनता है, ठीक है, उसका पढ़ना लिखना सब बराबर है। मुझे बहुत आता है और मैं बोल ही नहीं सकता, मैं गूंगा हूँ, कोई मुझे एंटरटेन करेगा? नहीं करेगा ना। सो कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। हाँ, उल जलूल मत बोलना, अच्छी बात है बोलना सब, ठीक है। प्लीज आप लोग आदत डालो बोलने की, ठीक है। इसमें एंड लगाना इसलिए जरूरी है कि जब स्पेस प्रिंट होगा पहली बार लूप में, तो लाइन चेंज ना हो, उसी लाइन में एक और स्पेस प्रिंट हो जाए, फिर लाइन चेंज ना हो, उसी स्पेस में एक और स्पेस ऐड हो जाए, इसलिए, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद जो ये स्टार प्रिंट होगा उसी लाइन में प्रिंट हो, क्योंकि लाइन चेंज पहले वाली तो करके गया नहीं था। और जब ये सब हो जाता है, ये पूरा लूप चल जाता है इनर वाला, तो हम लास्ट में लाइन चेंज कर देते हैं बाहर वाले लूप में आके, ठीक है। चलो, अब जो है, इसी तरह से बहुत सारे लूप होंगे आपके, मतलब जितने भी फोर लूप है उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा वाइल लूप पे, ठीक है। कोई मुमकिन होगा, कोई मुमकिन नहीं होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं गाइस। हमारा है उसके बाद कंटिन्यू, ब्रेक एंड पास, राइट। सो कंटिन्यू क्या होता है, लेट्स सी। कंटिन्यू में अभी हमने पढ़ा था लूप के अंदर कंटिन्यू ब्रेक यूज होता है, राइट। और पास सब जगह यूज होता है, इट्स एवरीवेयर, राइट, वेर एवर वी हैव इंडेंटेशन there we can use pass if we don't know the statement, what kind of statement used to come there, right. So we have to mention pass there if we don't know about the statement, or if we are waiting for the client response, then we will use pass there, right. So let's see, while nahi, I is equal to 1, अब see, I is equal to 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तुम कुछ भी लिख सकते हो, राइट, यू कैन मेंशन देयर योर नेम, आई एम मेंशनिंग माय नेम, दैट्स कृष्णा, कृष्णा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू यूज while कृष्णा लेस देन इक्वल टू 5,
फॉर एग्जाम्पल, राइट, हम लिख सकते हैं ऐसा, राइट, वेरिएबल ही तो है, आई तो एक वेरिएबल ही है, और क्या है, राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे लेट्स से आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू मेंशन देयर, लेकिन मैं इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ओके, if I will run this, if I will run this, here we don't have any kind of a block of this while statement, इस while का कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक नहीं है, तो इस ब्लॉक के ना होने की वजह से इट विल थ्रो एन एरर, एक एरर थ्रो करेगा, एंड सी शिफ्ट एंटर indentation error expected and intended block after while statement on line 2, एक हम इंडेंटेड ब्लॉक को एक्सपेक्ट कर रहे थे while स्टेटमेंट के लिए लाइन नंबर 2 पे, ठीक है, ये कह रहा है, तो वो अभी हमारे पास ब्लॉक नहीं है, बिकॉज मेरा क्लाइंट कह रहा है कि यार अभी मुझे पता नहीं है कि क्या इसके बाद मेंशन करना है, तो मैं काम करो, तुम अपने तरफ से या तो कुछ मेंशन करना कर दो, या तो उसके आगे कोडिंग करते रहो, जब याद आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, कोडिंग मत रोको, नहीं तो सबको बोरिया बिस्तर लेके घर जाना पड़ेगा ना, चलो आज पिकनिक, क्लाइंट को याद ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है आज, ठीक है, तो हम पिकनिक नहीं मनाएंगे, हम यहाँ पे पास लिख देंगे और आगे कोडिंग करेंगे, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं थी, इसको तो चलना चाहिए था ना, लेकिन इसके एरर की वजह से कुछ नहीं चल रहा है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अगर कोई बड़ा डेवलपमेंट कर रहे हो और तुम क्लाइंट के रिस्पॉन्स की वजह से रुक गए हो, तब तो हो गया, तब तो छुट्टी, शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है, क्योंकि आई की वैल्यू तुमने इंक्रीज नहीं करी, भले ही कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है, लेकिन आई की वैल्यू इंक्रीज तो करनी पड़ेगी ना, जस्ट टू मेक दिस स्टेटमेंट रॉन्ग समवेयर, राइट, कहीं ना कहीं तो इस स्टेटमेंट को गलत करेंगे ना हम, नहीं तो ये तो चलते रहेगा, आई की वैल्यू कंटिन्यूअस 1 है, कृष्णा की वैल्यू कंटिन्यूअस 1 है, और ये 1 ही यहाँ पे बार बार चेक हो रहा है, और लूप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वी कैन सी अ स्टार हियर, इसका मतलब ये लूप चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा, इसलिए तो हेलो वर्ल्ड भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, बंद करते इसको, बंद कर दिया। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू पास आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, oh sorry my bad, कृष्णा प्लस इज इक्वल टू 1, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। After few days, client is saying, Krishna, I want to print hello world 4 times or 5 times. Then I will remove this pass and I will use print hello world. Can you see this? हम उस पास को हटा के हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। अब तुम पता है क्यों परेशान हो, क्योंकि इस हेलो वर्ल्ड और इस हेलो वर्ल्ड को तुम एक जैसा मानते हो, ये लास्ट वाला हेलो वर्ल्ड है, एक काम करो, इसको बाय प्रिंट करो, यू कैन सी द चेंज देन, ठीक है। तो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर पा रहे हैं, जब तक क्लाइंट से हमें नहीं रिस्पॉन्स मिला था तब तक हम वेट कर रहे थे पास डाल के, जब क्लाइंट से रिस्पॉन्स मिल गया हम क्या कर रहे हैं, उसके बातों को मेंशन कर रहे हैं, आगे का कोड रन कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेवलपमेंट भी नहीं रुका, क्योंकि डेवलपर को घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, $50 एवरेज सैलरी है डेवलपर की यूएस में, ठीक है, मतलब पर घंटे के हिसाब से हमें पेमेंट होती है, तो 2 पे चेक लेते हैं वो 15-15 दिन पे, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट H1B वीजा, चलो आगे देखते हैं, अब क्या है, हाँ, तो हमने पास देख लिया, पास जैसा वाइल लूप में यूज हुआ उसी तरह से इफ में भी यूज हो सकता है, पास का मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दिया था कि जहां इंडेंटेड ब्लॉक होगा यू कैन मेंशन पास देयर, राइट, यही तो बोला था, ओके। अब हम बात करेंगे कंटिन्यू और ब्रेक की, ठीक है, तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस स्टेटमेंट, लेट्स से, and I also did the counting, let's say Krishna comma, see 1 2 3 4 5 by, ठीक है। I don't want to see statement for hello world, कैसे स्किप करेंगे इसको, इफ कंडीशन वेयर, कहाँ लिखूंगा इसको, यहाँ इफ, रट के बैठे हो, कृष्णा इक्वल इक्वल ओ, अरे डबल इक्वल और कुछ नहीं, कृष्णा तो लिखो पहले, कंटिन्यू, इज इट, बस कंटिन्यू लिख दूं, नहीं, इंक्रीमेंट कौन करेगा, फंस जाएंगे हम ऊपर ही, आई विल शो यू, देखो
अगर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा तो थोड़ा सोचो, कृष्णा की वैल्यू 1, 1 जो है 5 से छोटा है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक चलेगा इनर वाला, इसमें k की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 जो है वो 4 के बराबर नहीं, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स है तो कंटिन्यू नहीं चलेगा, क्या चलेगा प्रिंट, यानी कि 1 हेलो वर्ल्ड चलेगा, फिर आई की वैल्यू को इनहेंस कर दिया जाएगा, यानी कि कृष्णा की वैल्यू को इनहेंस कर दिया जाएगा, कृष्णा की वैल्यू 2 हो जाएगा इंटरनली मेमोरी में। अब जब यहाँ पे 2 आएगा तो 2 फिर से 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो यहाँ पे भी 2 रखा जाएगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है ऊपर वाली, तो नीचे वाला पूरा चलेगा ब्लॉक। जब यहाँ पे 2 रखोगे तो वो 4 के फिर से बराबर नहीं है, कंटिन्यू नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा 2 हेलो वर्ल्ड, फिर 2 की वैल्यू को मतलब 3 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, कृष्णा ही का वैल्यू है ना 2, उसको 3 में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब फिर से कृष्णा यहाँ पे 3 रखा जाएगा, वो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इनर ब्लॉक चलेगा। यहाँ पे हम 3 इक्वल इक्वल 4 लिखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, फिर से राइट, फॉल्स हो जाएगा तो हमारा क्या चलेगा 3 हेलो वर्ल्ड। अब आई की वैल्यू जो है, यानी कि कृष्णा की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी यहाँ पे 1 ऐड होने के बाद, और यहाँ पे 4 रखा जाएगा, 4 जो है वो 5 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है तो इनर ब्लॉक चलेगा। अब यहाँ पे कृष्णा पे 4 रखा जाएगा और 4 4 के बराबर होता है, जब बराबर होता है तो कंटिन्यू चलेगा, लेकिन कंटिन्यू क्या कहता था, यहीं से वापस भेज दूंगा मैं तुम्हें, थोड़ा सोचो, इंक्रीमेंट होगा नहीं, तो इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, तो हमें एक इंक्रीमेंट तो लिखना पड़ेगा ना, कहाँ लिखोगे कंटिन्यूअस के बाद में कि ऊपर में, मतलब यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे लिखोगे, ऊपर लिखोगे क्योंकि कंटिन्यू अपने पास से ही वापस भेज देता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कृष्णा प्लस इक्वल 1, ऐसी 4 हेलो वर्ल्ड नहीं है अब, ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यू, ये हमारा फोर लूप में नहीं याद रखना पड़ता क्योंकि फोर लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे याद रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा ब्रेक, क्या होता है ब्रेक, अच्छा कैसे, हम्म? कैसे होता है टर्मिनेट, ब्रेक का कहना यह है कि लूप चल रहा है तुम्हारा, भले ही आउटर स्टेटमेंट सही हो, लेकिन अगर ब्रेक चला चला लूप के अंदर तो सब कुछ उसी मोमेंट पे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, ये हमारे देश के जो नेता आते हैं तो रोड अचानक से बंद कर दिया जाता है ना, नेताजी आ रहे हैं, बस वैसे ही है, कभी भी आ जाते हैं वो, है ना, वैसे ही है। चलो, तो यहाँ पे हम ब्रेक की बात कर रहे हैं और 3 हेलो वर्ल्ड के बाद ये सब बंद हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 3 हेलो वर्ल्ड के बाद इसलिए बंद हुआ क्योंकि हमारा जो प्रिंट हो रहा था ना वो इस कंडीशन के बाद हो रहा था, अगर ये पहले लिख देते तो 4 हेलो वर्ल्ड के बाद बंद होता, क्लियर है, हाँ, करके दिखाऊं, अगर ये प्रिंट जो है ये पहले थोड़ा मैं पहले लिख दूं, इससे पहले कंडीशन चेक होने से पहले, तो पहले ही 4 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा ना, फिर 4 को चेक किया जाएगा, तो पोजीशन विल आल्सो मैटर कि तुम्हारा कितने टाइम प्रिंट होना है स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फंक्शन क्या होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना कि आज नहीं शुरू कर, आज क्यों नहीं शुरू कर, क्योंकि अब मैं टेस्ट लूंगा, अभी अभी मैं टेस्ट लूंगा, अभी मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, हाँ, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आई नीड, आई विल आस्क टू यू गाइस, प्लीज रेज योर हैंड, है ना, सपोज करो, देखो मेरी क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हो,
कितने साल के हो? बचपना खत्म होके नहीं दे रहा था। चलो देखो गाइस, इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इस प्रिंट स्टेटमेंट में एक नाम है आई एम कृष्णा, ठीक है, और ऊपर नेम नाम का वेरिएबल है, उसमें भी एक नाम है कृष्णा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना और हाथ उठाना, ज्ञान मत बखारना, ठीक है, नहीं तो कह के ले लूंगा मैं, ठीक है। हाँ, अब सुनो, मैं इसको चला रहा हूँ, कृष्णा प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे नाम रोहन लिखूं, और मेरे जो स्टेटमेंट प्रिंट होने उसमें रोहन ही प्रिंट होता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई एम रोहन ऐसा प्रिंट हो। हाथ उठाने को बोला, बोला ना तो कह के ले लूंगा, समझ में आ रहा है? तो और कोई, मतलब इस स्ट्रिंग को तुम्हें इंटरेक्टिव बनाना है। इंटरेक्टिव बनाना है मतलब यूजर के वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस आए। जब ये नाम बदले तो इस स्ट्रिंग में भी वो नाम बदल जाए। तो ऐसा क्या करेंगे जो डायनेमिकली हो जाए? नहीं आएगा। देखो अभी मैंने रोहन यहाँ पे लिख दिया ना, तभी भी आई एम कृष्णा प्रिंट हो रहा है। मैं चाहता हूँ आई एम रोहन प्रिंट हो, ऐसा कैसे होगा? अब समझ में आया? हाँ, चलो हाथ उठाओ, बताओ। सर वो कृष्णा हटा के आई एम डबल स्ट्रिंग में और फिर डबल स्ट्रिंग में? नहीं सर, मतलब डबल कॉलम। डबल कॉलन? ये कब सुना? मतलब आई एम सिंबल जाके लिखो वहां पे। सिंबल कौन सा यूज करोगे, लिखो जाके। कॉलन यूज करो। अच्छा, डबल कॉलन जाके लिखना, थोड़ा डबल कॉलन देखो तुम्हारा कैसा बनता है। अरे लेना, लिख। हाँ, क्या होगा जब कुछ और बोलते होंगे उसको। लिख दो वहां पे। मैं भी तो देखो डबल कॉल, अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, लिखना पढ़ा रहा हूँ ना। बताओ ना, मुझे बताओ ना क्या मैंने कुछ गलत कहा। अरे नहीं नहीं तो लिख दो जाके, कोई दिक्कत नहीं, हेडर नहीं लेते यार, चल। सर इसको हटा के कह रहा था। हाँ, वहां पे क्या लिखना है लिखो, वहीं पे लिखो, आंसर लिखो अपना। कॉमन नेम इधर, और सर यहाँ पे इनपुट डालते हैं जो यूजर इनपुट लेंगे। क्या लिखा है तुमने? सर इसको हटा के हाँ, ये चीज इधर हो जाएगी, फिर कॉमन नेम डाल देंगे, आ जाएगा सर आई एम। कॉमन नेम डाल दोगे? ओके, अच्छा, इसको थोड़ा करना। अब मुझे कृष्णा को बदलना है रोहन कुमार कर, अब कहाँ कॉमा लगाओ? ये नहीं हो पाएगा। हाँ सर, आप लास्ट में सस्मिश बताएं। सर टाइपिंग का यूज कर दो सर। और और हम इसको अगर नॉर्मली करना है तो नहीं नहीं, एफ स्ट्रिंग में ही बताओ, कितने एफ स्ट्रिंग पढ़ा रखे हैं मैंने? क्या कितने एफ स्ट्रिंग पढ़ा रखे हैं? एक, और कैपिटल एफ वाला। एक स्मॉल एफ, एक कैपिटल एफ, दोनों एक ही है। कैसे नहीं करते हैं? हाँ, दोनों एक ही है। और कोई तरीका बनाया बताया हो? मतलब आई एम को स्ट्रिंग में रख के कॉमा डाल के नेम चलो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूं? पे मतलब आई एम को स्ट्रिंग में रख के सर और फिर कॉमा डाल अरे नहीं, वो नहीं कर रहा है, एफ स्ट्रिंग तो बताओ। एफ स्ट्रिंग पे एफ स्ट्रिंग के बाहर एफ लिख के और उसको मतलब नेम को उस पे डाल देंगे करली ब्रैकेट में। राइट, ठीक है, ये इंटरेक्टिव है ना? आई एम रोहन कुमार, ठीक है। और तरीका बताओ कोई, इसका आता है और कोई तरीका? रिप्लेस कर दोगे कैसे? कुछ फॉर्मेट से बताओ यार, फॉर्मेट आता है तुम्हें? डॉट फॉर्मेट मेथड आता है? आता है सर, क्यों? क्या नहीं? प्रैक्टिस नहीं रही? नहीं की? मुझे लगा नहीं रही। मैं पूछने वाला था कौन सी शताब्दी से तुम जॉब कर रहे थे। हाँ, आप लोग
आप ही से पूछो, नजर नहीं मिलाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही से बात करो, आप ही दोनों बताएं। इन दोनों से पूछो। और तुमसे भाई उम्मीद मत लगाओ हमसे, हम तो ऐसे ही है गालिब, मर जाएंगे मिट जाएंगे, तुमको लेकिन कुछ हे- नहीं। हे- हाँ। हेलो हाँ जी मैम बताओ। सर, स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं क्या इसे? स्लाइसिंग के थ्रू डॉट फॉर्मेट से बताओ ना, कुछ हो सकता है तो। हाँ, क्या? अरे यार दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके। ओह, यही होगा तुम्हारा। जस्ट रिमूव दिस एफ ऑल्सो। दिस इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है, डॉट लगाओ, टैब प्रेस करो, फॉर्मेट आ जाएगा इसमें, क्योंकि स्ट्रिंग का ये मेथड है। अब फॉर्मेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दो, दैट इज नेम, शिफ्ट एंटर, आई एम रोहन कुमार। क्या दिक्कत है इसमें? डॉट फॉर्मेट बता रहा हूँ, तुम लोग वीडियोज ही नहीं देखते हो। मत खुजाए। हाँ, तो अब एक और क्वेश्चन है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि ध्यान से सुनो, इसमें से ऑड नंबर्स निकालो। हाथ उठाओ, कौन कौन निकाल पाएगा ऑड नंबर, लेकिन मैनुअली नहीं, कुछ करके, कोई मेथड ऑपरेशन यूज करके। कैसे निकलेगा? अच्छा, एक्सेल से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तरीका पहले बताओ। बैक कैसे निकलेगा ये? नहीं निकलेगा? अच्छा नहीं पता, हमने लगा नहीं निकलेगा। हाँ, कैसे? और मैम कैसे? नाम क्या है तुम्हारा? बोला। हाँ साक्षी, कैसे निकलेगा? स्लाइसिंग पढ़ा है हमने, स्लाइसिंग। अरे हाँ ना बोल रहा हूँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ। हाँ सर। स्माइल, स्लाइसिंग पढ़ा तुमने? कब पढ़ा? हाँ ठीक है, तो स्लाइसिंग की मदद से निकलेगा, मैंने ये बता दिया। कौन बताएगा? हाथ उठाओ। ट्राई करोगे? मत करो, तुमसे निकल जाएगा, निकालो। कैसे होगा? पहले सोच लो, तुम कंफ्यूज मत हो, पहले सोच लो। पहले वेरिएबल में रख लेता हूँ, रख लिया। अब अच्छा, ए कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट, तो नाम बोलो ना। ठीक है, फिर जीरो, ओके। क्या निकाल रही हो पहले वो तो बता दो मुझे। ऑड नंबर, ओके। अब रेशियो नहीं होता है, इस टू होता है, मतलब कॉलन, कॉलन, कॉलन है, कॉलन। आगे 9 लिखूं? ओके, 9। अब कॉलन, देखो शेर तो बनो मत, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। चलो, हाँ, 2, ओके, या दिस इज द राइट आंसर, 13579। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ आप लोग कि अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। अगर एक डिक्शनरी के अंदर मैं 1 डाल दूं और ए को असाइन कर दूं, ठीक है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा? क्या होगा? सेट सर, सेट होगा। अक्षय क्या होगा?
बोलो बोलो, क्या होगा? सेट होगा? सेट होगा सर। मैं पूछ रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। बताओ, तुम बताओ, यही बोलना है। दिस इज अ सेट, ओके। अगर इसका टाइप चेक करने जाओगे, यू हैव टू पास टाइप फंक्शन के अंदर ए एंड शिफ्ट एंटर, दिस इज क्लास सेट, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर मैंने एक डिक्शनरी के अंदर